टू बी कंटिन्यूड। टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हम लोगों ने देख लिया, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं वैल्यू ऑफ पॉलिनोमियल एट गिवन पॉइंट्स। पॉलिनोमियल का वैल्यू दिया हुआ रहेगा, वो आपको निकालना है। जैसे कि मान लेते हैं कि हमारे पास एक पॉलिनोमियल है 2x² प्लस -3x+5, ठीक है। तो हमें दिया गया है P2 और P-1 निकालने के लिए, ओके। तो P2 कहने का मतलब क्या है, यहाँ देखिए x के जगह पे 2 है, ठीक है। तो यहाँ जो भी x है वहां पे हम लोग क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। 2 इंटू 2 का स्क्वायर -3 इंटू 2 प्लस 5, दैट इज 2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। -3 इंटू 6 प्लस 5, 8 -6 प्लस 5, दोनों ऐड होगा 13 -6, दैट इज द 7, ओके। इसी तरह -1 है, तो 2 पर -1 का स्क्वायर -3 इंटू -1 प्लस 5, -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, +1, और इधर ये माइनस और माइनस प्लस, +5, 2 2 +3 +5, दैट इज द 10, ठीक है। कोई कंफ्यूजन इसमें होगा तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। तो ये इस तरीके से किसी भी पॉलिनोमियल का अगर वैल्यू निकालने के लिए दिया हुआ रहे तो आप वैल्यू पुट करके अब निकाल सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट जो आपका है जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, ये भी हमें निकालना होता है। देखिए ये सब कोई बड़ा चीज नहीं है, बहुत आसान है, आराम से आप देखते जाइएगा, आपको समझ में आता जाएगा। क्या है जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल। मान लेते हैं आपके पास पॉलिनोमियल है x² -2x -3, तो बोल दिया फाइंड P3 एंड P-1, ठीक है। देखते हैं। अच्छा, जीरोस कहने का मतलब ये हुआ कि जब हम इस पे ये वैल्यू रखेंगे तो हमारा आंसर जो है 0 आना चाहिए, ठीक है। ये जो है 0 आ जाना चाहिए। देखते हैं 0 आता है कि नहीं आता है। P3 x² -2x -3 = 0। अभी ये हटा देते हैं। 3 का स्क्वायर -2 इंटू 3 -3, दैट इज 9 -6 -3, माइनस माइनस प्लस आ गया, ठीक है। उसी तरह P-1 भी रखेंगे तो आ जाएगा। इधर मैं देख लेता हूँ। x² -2x -3 है, तो -1 का स्क्वायर -2 इंटू -1 -3, ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 2 1 जा 2 -3,
3 माइनस 3 दैट इज 0। ठीक है, ये सब बेसिक्स है पॉलिनोमियल के। ठीक है, जो कि एग्जाम में आएंगे और बहुत इजी है। इसमें कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत बड़ा तीर नहीं मारना है इसमें। आगे क्वेश्चन देखेंगे हम लोग और देखेंगे कि कैसे ये सॉल्व होता है। ठीक है, ये बेसिक्स है जो कि आप लोग समझते जाइए। सॉरी। देखिए, इसमें एक बहुत लंबा चौड़ा थ्योरी है, लेकिन उसको मैं शॉर्ट में आपको मैं दे देता हूँ। आप लोगों के पास दो टाइप का क्वेश्चन आएगा। एक आएगा सम ऑफ जीरोस, ओके, तो ये हो जाएगा माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो सिंपल रखना है, यानी अगर मान लेते हैं हमारे पास कुछ ऐसा हो, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी हो। ठीक है, तो ये क्या है? कोइफिशिएंट ऑफ एक्स। तो एक्स का कोफिशिएंट क्या है? बी है, तो मतलब माइनस तो यहाँ जाएगा, और ये एक्स का कोफिशिएंट बी बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कौन है? ए माइनस बी बाई ए। सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। ये याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद आएगा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। इसका लंबा चौड़ा थ्योरी है, लेकिन मैं वो आपको नहीं दूंगा। ठीक है, उससे कोई फायदा नहीं है। सिंपल जो है आप वो याद रखिए और डायरेक्ट आंसर दीजिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो जब बोलेगा तो कांस्टेंट टर्म बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म अपने पास क्या है? सी मीन्स कांस्टेंट, और एक्स स्क्वायर का ए। तो सी बाई ए, प्रोडक्ट ऑफ जीरो जैसे ही बोलेगा सी बाई ए, हमारे पास ये पॉलिनोमियल रहेगा, ये इक्वेशन रहेगा। सम ऑफ जीरो बोलेगा कोफिशिएंट ऑफ एक्स माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, या माइनस लगा होना होना चाहिए, तो मतलब माइनस बी बाई ए। तो सिंपल सा बात है कि ये अगर याद रखिएगा, ये इक्वेशन याद है और ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद है, चलेगा। और कोफिशिएंट मतलब क्या होता है? कोई भी पॉलिनोमियल जो दो, एक कांस्टेंट एक वेरिएबल से बना हुआ है, ठीक है, जाहिर सी बात है, तो ये दोनों एक दूसरे के कोफिशिएंट होते हैं। मतलब x का कोफिशिएंट b और b का कोफिशिएंट x। x का अगर पूछेगा तो b और b का पूछेगा तो x। a एक्स स्क्वायर है, तो जाहिर सी बात है a का पूछा तो एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का पूछा तो a। ठीक है, ये दोनों जो है एक दूसरे का कोफिशिएंट होता है। ओके, चलिए अब क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमारे पास है
6x² माइनस 3 माइनस 7x। फाइंड द जीरोस। ठीक है, देखिए ये जो क्वेश्चन हमारे पास है इसका जीरो निकालना है। ठीक है, सबसे पहले आप ये देखिए कि ये एक्स स्क्वायर यहाँ कांस्टेंट दे दिया और ये फिर एक्स, तो इसको सबसे पहले एक स्टैंडर्ड फॉर्म में लाते हैं। 6x² माइनस 7x माइनस 3। ठीक है, ये एक स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब इस इक्वेशन को हम लोग को क्या करना है, स्प्लिट करना है, ब्रेक करना है, उसके बाद इसका जीरो निकालना है। स्प्लिट कैसे करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, ये फर्स्ट एंड थर्ड को पहले क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। 6 and 3 दैट इज द 18। ओके, समझते जाना। अब क्या करना है, 7 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने पे 18 आए और प्लस माइनस करने पे 7 है। समझ आ रही है। अब हमें क्या करना है, -7 को इस तरीके से ब्रेक करना है कि इसका नंबर ऑफ प्रोडक्ट जो है आए वो 18 है। ठीक है, और प्लस माइनस करने पे ये 7 है। तो कैसे होगा, 9 2 जो 18 एंड 9 माइनस 2 7। ठीक है, तो -7 है तो -9x। ठीक है, अब प्लस 2x, 9 2 जो 18 और प्लस माइनस माइनस तो 9 माइनस 2 दैट इज द 7। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 3x कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 2x माइनस 3 प्लस इन दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है, नहीं दिख रहा है तो 1 होगा, तो ये 2x माइनस 3। अच्छा, आपका इक्वेशन सही जा रहा है। इसका एक तरीका ये भी है कि आप देखोगे कि ये दोनों जो है आपका सेम आ जाए। ये दोनों सेम आएगा तो समझ जाइए आपका इक्वेशन सही जा रहा है। तो एक अपने पास आ गया 2x माइनस 3, जो कि इन दोनों में से एक ले लिया जाता है, और एक आएगा ये दोनों 3x प्लस 1। ठीक है, अब क्योंकि जीरो निकालना है तो 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 एंड 3x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। 2x इज इक्वल टू 3 दैट इज x इज इक्वल टू 3/2। ठीक है, इधर हो जाएगा 3x इज इक्वल टू -1 तो x इज इक्वल टू -1/3। ये हो गया जीरो आपका। ठीक है, अच्छा तो अपने पास क्या क्या आया, अब देखो सम ऑफ द जीरोस, देखो बहुत इंटरेस्टिंग चीज बता रहे हैं तो देखना ध्यान से। सम ऑफ द जीरोस, तो जीरोस में हमारे पास क्या क्या है, 3/2 और 1/-1/3। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ो, 3/2 माइनस 1/3 होगा, 6 हुआ, 2 3 जा 6 तो 3 3 जा 9 माइनस 3 2 जा 6 तो 2 दैट इज द 7/6। सम ऑफ द जीरो क्या बताए थे, सम ऑफ द जीरो
माइनस बी बाई ए बताए थे। देखो तो 7 है, ए 6 है ना, कोफिशिएंट ऑफ एक्स बाई कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, सम ऑफ द जीरो। अब है प्रोडक्ट ऑफ द जीरो निकालिए। प्रोडक्ट ऑफ जीरो -3/6 क्या बताए थे, सी बाई ए बताए थे ना। देखो तो सी है, ए, कोई दिक्कत। एक क्वेश्चन से 3-4 टाइप का क्वेश्चन आप लोग सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब देख रहे हो एक इक्वेशन से सम ऑफ द जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ द जीरो दोनों मिल गए आपको, और ये इक्वेशन है जो कि हम लोगों ने सॉल्व किया है, ठीक है। अगर किसी को कोई प्रॉब्लम होगा तो आप कमेंट सेक्शन में लिख देना। वैसे ये कोई बहुत बड़ा ये नहीं था, इसलिए उतना प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। एक देखते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 10, सॉरी -10। तो क्या किया जाए, 10 है, 3 है, तो 5 टू जा 10 और 5 माइनस 3, यानी एक्स स्क्वायर -5x -2x -10, ठीक है। तो 5 टू जा 10 और 5 माइनस 2 3x, ठीक है। x अगर कॉमन ले लिए x प्लस 5, इधर -2 कॉमन ले लिए तो x प्लस 5, ठीक है। प्लस माइनस माइनस, तो x -2, इधर x प्लस 5, तो x -2 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 2, और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू -5, ठीक है। अगर सम ऑफ जीरो करेंगे तो 2 माइनस 5 यानी 3 आ जाएगा -3, ठीक है। सम ऑफ जीरोस, तो 2 माइनस 5 दैट इज द -3, ठीक है ना। बी बाई ए, और इसका कोफिशिएंट क्या है, 1 है, ठीक है। और प्रोडक्ट करेंगे तो 5 टू जा 10, सी सी बाई ए, कोई दिक्कत। इसका 1 है, इसका 1 है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। आप लोग इससे आगे क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा, प्रॉब्लम होगा तो कांटेक्ट कीजिएगा, और मैं इससे आगे फिर क्वेश्चन लेके आऊँगा, और फिर इससे आगे हम लोग बढ़ेंगे। तब तक ये बेसिक मैंने बता दिया है आपको, क्वेश्चन सॉल्व होने स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। आज से मैं डेली आऊँगा, किसी एक पॉइंट पे बात करूँगा, किसी एक एक्सरसाइज पे बात करूँगा और उसको कंप्लीट करूँगा। आप लोग बने रहना, और जितना ज़्यादा हो सके छोड़ देना। मैंने कुछ अभी तक बोला नहीं है, लेकिन मैं अब बोल रहा हूँ कि चैनल को आगे बढ़ाओ और सब्सक्राइब कर दो, और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना, नहीं तो नोटिफिकेशन नहीं आएगा। आप लोग को आना है,
ल्यूमिनस क्लासेस, ठीक है, सब्सक्राइब कर दो और शेयर करो जितना ज़्यादा हो सके। 10th के जितने भी बच्चे हैं अपने फ्रेंड्स, अपने आस पड़ोस सबको शेयर करो, ठीक है, ताकि जो मैं कोशिश कर रहा हूँ उसका प्रॉफिट सबको मिले, ठीक है। ओके, स्टे ट्यून, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।